दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। हेलो दोस्तों, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो गज़ल है ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे साथ होता है जब हम बहुत ज़्यादा आइदर और या तो सब कुछ या कुछ नहीं की बातें करते हैं। और साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव एरर कहा जाता है, सोचने का एक गलत तरीका, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता मिश्रा, एक मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर और थेरेपिस्ट, और साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की उन टेक्निक्स और तरीकों को मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ ताकि हम इसको सिंप्लीफाइड हो करके समझ सकें और अपने जीवन को और अपनों के जीवन को बेहतर समझ सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो विषय है ऑल और नन थिंकिंग, इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर कुछ करो तो ऐसा करो कि परफेक्ट हो, नहीं तो करो ही मत, या फिर फ़ायदा ही नहीं है ऐसे करने का। या फिर मेरे पास आजकल एक बच्ची छोटी सी सेशंस लेती है और वो कहती है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ है और मुझे लगता है मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगी। और जबकि वो कहती है कि खाली एक ही एग्ज़ाम जो है वो गलत हुआ है या उतना अच्छा नहीं हुआ जितना उसने उम्मीद किया था, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेयरली अच्छा हुआ है, पर भी वो उसको लगता है कि वो इस एग्ज़ाम में फेल होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो ऑल और नन थिंकिंग है ना कि या तो मेरे पूरे परफेक्शन वाले काम हो या फिर बिल्कुल ही नहीं हो, या फिर या तो करो तो पूरा ही करो, नहीं तो ट्राई ही मत करो, या फिर अगर मिले तो सब कुछ ही मिले, नहीं तो नहीं, या तो फिर बिल्कुल सोना हो या फिर मिट्टी। खैर, ये वाली बातें जो हैं, एक्सट्रीम थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, अक्सर इससे हमारी चिंता, हमारा क्रोध और हमारी एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरों से जो हमारी उम्मीदें हैं वो अक्सर हमारी बढ़ जाती हैं और हम उसमें सिचुएशंस में, एग्जैक्ट सिचुएशंस में उनको अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप अक्सर देखेंगे कि रिश्तों में लोग कहेंगे कि वो ना हमेशा ही लेट आता है, उसकी तो आदत ही है हमेशा झूठ बोलने की, या वो कभी नहीं समझता मेरी बात, या वो नहीं समझती मेरी बात, उसको तो मेरी बात कभी समझ में आ ही नहीं सकती, या फिर मुझे तो ज़िंदगी में कोई प्यार ही नहीं करता, या सब लोग ही स्वार्थी होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि सभी लोगों को एक एक ही फर्मे में, एक ही मोल्ड में आप उसको डेफिनेशन रख देते हो और कहते हो कि दुनिया ही खराब है, या फिर बहुत ही बेईमानी है, या फिर बहुत ही स्वार्थी हैं लोग। तो आप ऑल और नन थिंकिंग करते हो, जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में सभी लोग स्वार्थी नहीं हैं, और जो भी इंसान अगर गलती करता है तो वो 100% हमेशा वो गलती नहीं करता है, या फिर कोई अगर झूठ बोलता है तो वो हमेशा झूठ नहीं बोलता है, या कोई अगर एक गलती करता है तो हमेशा गलती नहीं करता। वो हमारा जो सोचने का तरीका है कि हम हमेशा या कभी नहीं या सभी लोग, इस तरह की जो सोच है वो अक्सर हमारे अंदर के क्रोध को बढ़ाती है और हमारे अंदर की समझ को, हमारी आंतरिक भाषा को यानी इंटरनल लैंग्वेज को भी इस तरह से बनाती है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हमें महसूस होती हैं नेगेटिविटी के रूप में। जब हम इस तरह की बातें करते हैं, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो इतना ढीठ है, इतना उसने हमेशा ही अपनी मर्जी की है, तो उसको बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस तरह की जब हम बातें करते हैं
तो जो रैशनल ब्रेन है उसने पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लिए और उसने कहा कि अब कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं है, अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता। एक तरह से हम ऐसा फरमान अक्सर रिश्तों में भी दे देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई भी बदलाव हम अपने अंदर या अपने अपनों के अंदर, जहाँ पर बिहेवियर की कोई प्रॉब्लम आती है या फिर रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट की दिक्कत आती है, वहाँ पर अक्सर इस तरह की जो थिंकिंग है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिसको हम कहते हैं, ऑल और नन थिंकिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इस थिंकिंग पैटर्न को, अपने इस सोचने के तरीके को देखा जाए, समझा जाए और बदला जाए, और अपनी इस लैंग्वेज को चेंज किया जाए। एक साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से उसका खंडन किया जाए, उसको एनालिसिस किया जाए और खुद से ही पूछा जाए, क्या वो हमेशा ही झूठ बोलता है? अच्छा, 100% नहीं, आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, 40% टाइम शायद झूठ बोलता है या 50% बोलता है। तो आपके पास फिर भी एक बहुत बड़ी विंडो होती है जहाँ पर आप कुछ पॉजिटिविटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब इस 60% को या 50% को आप कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए आपके दिमाग के पास स्ट्रैटेजीज होती हैं। पर पहला स्टेप तो वही है कि जब आप समझ सके कि आप एक परफेक्शन का और एक डिस्टॉर्शन वाला सोचने का तरीका अपना रहे हैं, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बोलते हैं। दोस्तों, एक बिल्कुल काला और वाइट, सफ़ेद के बीच में बहुत सारे रंग हैं, ग्रे के शेड्स हैं, और एक बहुत फेमस किताब भी है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बात, बीच में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे रंग हैं। तो एक्सट्रीम जो थिंकिंग है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। तो अपनी थिंकिंग को अलाइन करके सेंटर में लाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहां पर कौन कौन से शेड्स ग्रे के भी हैं और कौन से ऐसे शेड्स हैं जो कि ना पूरे वाइट हैं ना पूरे ब्लैक हैं। तो सर्टनली आप उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से, उस एंगल से अपने आप को भी और अपनों को भी अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में और अपने वर्क फील्ड में स्थिति को, सिचुएशंस को बेटर समझ पाएंगे और डील कर पाएंगे। सो हैप्पी पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव थॉट्स अबाउट योर ओन सेल्फ, थिंक सम कंस्ट्रक्टिव रिसोर्सफुल थॉट्स अबाउट योर नियर एंड डियर वंस, और अपनी इस ऑल और नन थिंकिंग को कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से रिप्लेस कीजिए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस कीजिए। ये तभी हो सकता है जब आप शांत होकर अपने साथ जब समय बिताएं, अपने साथ कनेक्शन में रहें और डेली इस पर कुछ होमवर्क करें कि क्या मेरे बोलने और सोचने के तरीके में ये ऑल और नन, आइदर और की सिचुएशन ज़्यादातर हावी रहती है। एंड आई एम श्योर आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे कि आप उनको बेहतर समझने लगे हैं, या आप खुद को भी कुछ कंसेशन देकर अपने आप को बेहतर समझने लगेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये रिवाज है ताकि आप मेरा मैसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आप और मैं दोनों मिलकर जीवन को और बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच।